हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल वाइब्स। यहाँ पे मैं यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स की प्रिपरेशन कराती हूँ। और इससे पहले मैंने रिसर्च एप्टीट्यूड की टाइप्स ऑफ रिसर्च पे 2 क्लास ऑलरेडी डाल रखी है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे भी जाकर के जरूर देखें। और आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो वैलिडिटी एंड इट्स टाइप्स पे रहेगी। यहाँ पे मैं सारी ही चीज़ों को एकदम बेसिक से लेकर के चल रही हूँ, समझा रही हूँ, ताकि आपको आगे किसी भी बड़े टॉपिक पे कोई भी दिक्कत ना हो। इसीलिए किसी भी चीज़ की मीनिंग को समझना बहुत ज़रूरी है। आप हर एक चीज़ों को बेसिक से स्क्रैच से यहाँ पे सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज की हमारी वीडियो में हम समझेंगे वैलिडिटी एंड इट्स टाइप्स। तो चलिए बिना देर किए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वैलिडिटी वैलिडिटी का मीनिंग क्या होता है? किसी भी चीज़ को एक्यूरेट बताना, सही बताना, तब वो वैलिड कहलाती है। ट्रुथ को ट्रुथ बताना, जैसे यहाँ पे मेंशन है, वैलिडिटी इन रिसर्च refers to accuracy and truthfulness especially when you are measuring or testing something in research। रिसर्च जब भी हम कर रहे हैं तो उसमें हमें क्या एक्यूरेसी हमें बताना है, सही चीज को सही कहना वैलिड कहलाती है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे मेंशन है, सपोज यू आर क्रिएटिंग अ टेस्ट टू मेजर मैथ्स एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट। यहाँ पे हमने एक टेस्ट को क्रिएट किया जहाँ पे हमें स्टूडेंट की मैथ्स की एबिलिटी को टेस्ट करना। यहाँ पे अगर हमने मैथ्स के टेस्ट में सिर्फ मैथ्स की क्वेश्चंस को डालें, इफ द मैथ्स टेस्ट इंक्लूड्स ओनली मैथ्स क्वेश्चंस देन इट इज वैलिड, इट इज वैलिड। लेकिन अगर हम मैथ्स के क्वेश्चंस में किसी और भी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को इंक्लूड कर दें, मान लीजिए इंग्लिश, हिस्ट्री, अगर हम सारे ही का मिक्सअप एक क्वेश्चन पेपर रेडी करते हैं तो क्या वो वैलिड कहलाएगी? नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे स्टूडेंट की मैथ की एबिलिटी को टेस्ट करना है, लेकिन हमने उसमें सारे ही क्वेश्चंस को मिक्स कर दिया तो ये वैलिड नहीं होगी। मैथ्स का क्वेश्चन पेपर देख के ही पता चलना चाहिए हाँ वो मैथ्स की है, बिकॉज इट इज नॉट जस्ट मेजरिंग मैथ, जैसा कि कहा गया है। वैलिडिटी की एक और एग्जाम्पल दे रही हूँ। मान लीजिए आपको वेट मेजर करना है, आप वेट मशीन पे गए और आपको बार बार आपकी जो वेट है वो मान लीजिए 70 kg या 65 kg जो भी सो रही है, आप बार बार वेट मशीन पे जा रहे हैं, बार बार 65 kg आपको मान लीजिए सो रही है, तो आपको तो ये रिलायबल तो है, क्योंकि एक ही चीज बार बार कंसिस्टेंटली आना, एक ही नंबर, ये रिलायबल तो है। लेकिन ये वैलिड नहीं थी क्योंकि वो वेट मशीन जो थी वो 0 से स्टार्ट ना होकर के ऑलरेडी वो 10 से स्टार्ट हो रही थी। वो 0 से ना स्टार्ट होकर 10 से स्टार्ट हो रही थी, तो आपकी जो वेट है वो क्या 10 kg से ऑलरेडी वो बढ़ी हुई सो होगी। तो आपकी कंसिस्टेंसी तो थी वेट में कि बार बार वो 65 kg सो हो रही थी, लेकिन वो वैलिड नहीं थी। वो वैलिड इसलिए नहीं थी क्योंकि वहां पे वेट जो हमें दिखाया जा रहा था वो सही नहीं था। जो कि 55 kg सो होने चाहिए थे वो 65 kg सो हो रही है। ऑलरेडी 10 वेट मशीन 0 से ना स्टार्ट होकर के 10 से स्टार्ट हो रही थी, तो इसीलिए ये वैलिड नहीं थी। तो ये एक और एग्जांपल है वैलिडिटी की। अब हम समझते हैं वैलिडिटी के टाइप्स को। वैलिडिटी को 2 मेन कैटेगरीज में बांटा गया है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी एंड इन्फरेंस वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को ही हम मेजरमेंट वैलिडिटी भी बोलते हैं, ठीक है। और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के अंदर आती है ट्रांसलेशन, क्राइटेरियन, ठीक है। और ट्रांसलेशन वैलिडिटी के अंदर आती है बेस वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी। क्राइटेरियन के अंदर आती है प्रिडिक्टिव, कंकरेंट, कन्वर्जेंट एंड डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। और इन्फरेंस वैलिडिटी के अंदर ओनली 2 आती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी। ये जो भी क्लासिफिकेशन है वैलिडिटी की, ये चार्ट को आपको याद नहीं रखना, आपको सिर्फ समझना है कि कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या होती है, फेस वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, प्रिडिक्टिव, ये सारे टाइप्स को समझना है ना। इस चार्ट को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। चलिए हम समझते हैं एक करके कि क्या होती है सारे टाइप्स। सबसे पहले हम मेजरमेंट वैलिडिटी को कवर करेंगे। मेजरमेंट वैलिडिटी के अंदर सबसे फर्स्ट आती है फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी की मीनिंग क्या होगी कि डज द टेस्ट अपेयर टू मेजर व्हाट इट इज सपोज टू बी मेजर। क्या हम उसी चीज को मेजर कर रहे हैं जिसे हम मेजर करना चाहते हैं, ये हो गई फेस वैलिडिटी। मीन्स जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल मैंने दिया था मैथ्स के टेस्ट का, तो यहाँ पे भी अगर मैथ्स के टेस्ट में ओनली मैथ्स के क्वेश्चंस ही इंक्लूड है तो यहाँ पे जो फेस वैलिडिटी है वो हाई होगी। आप किसी भी पर्सन को वो क्वेश्चन पेपर देंगे
तो उसे पता रहेगा हाँ ये मैथ्स का टेस्ट है, उसे देखते ही पता चल जाएगा ये मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है। लेकिन अगर हम उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स के भी क्वेश्चन मिक्सअप कर दें तो किसी भी पर्सन को अगर आप वो टेस्ट पेपर देंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये आखिर किस चीज़ की टेस्ट है। तो वहाँ पे फेस वैलिडिटी हाई नहीं होगी। लेकिन अगर देखते ही समझ आ रहा है कि हाँ ये मैथ्स की टेस्ट की क्वेश्चन पेपर है तो वहाँ पे हाई फेस वैलिडिटी होगी। फेस वैलिडिटी का मीनिंग यही हो गया जो चीज़ जैसी दिख रही है वो अंदर से भी वैसी है, बस यही होती है फेस वैलिडिटी। अब है कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी में क्या होगा, इट रिफर्स हाउ वेल अ टेस्ट और मेजरमेंट टूल्स कवर ऑल द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द कॉन्सेप्ट इट मीन्स टू मेजर। जैसा कि नाम से कंटेंट, कंटेंट वैलिड होनी चाहिए। मीन्स अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं, प्रिपेयरिंग क्वेश्चन पेपर टू एसेस स्टूडेंट्स नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट। मान लीजिए हम एक क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करें जहाँ पे हमें स्टूडेंट्स की मार्केटिंग मैनेजमेंट सब्जेक्ट को जज करना है। तो यहाँ पे अगर हम इफ द क्वेश्चंस कवर ऑल द टॉपिक्स ऑफ मार्केटिंग इट हैज हाई कंटेंट वैलिडिटी। तो अब सिर्फ मार्केटिंग मैनेजमेंट में हम किसी एक टॉपिक को तो कम नहीं लेकर के चल सकते क्योंकि हमें उसे ओवरऑल नॉलेज को चेक कर। अगर सिर्फ हम एक ही टॉपिक से क्वेश्चन पूछे तो ये वैलिड नहीं होंगी। हमें मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर जितनी भी टॉपिक्स आती है, चाहे वो मार्केटिंग मिक्स हो, चाहे वो 4 Ps 4 Cs, जो भी मार्केटिंग के जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितनी भी थ्योरीज है, सबको कवर अप करना पड़ेगा हमें, तब जाके वो हाई कंटेंट वैलिडिटी कहलाएगी। हमने फुल कंटेंट कवरेज की है, कुछ भी छोड़ा नहीं है कहीं से भी क्वेश्चन पूछने में। वहाँ पे जो कंटेंट वैलिडिटी है वो हाई होगी, हमने सारे ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स जितने भी कॉन्सेप्ट थे सबको ही कवर किया। ठीक है, तो ये थी कंटेंट वैलिडिटी जहाँ पे हमें फुल कंटेंट कवरेज करना है। अब हम समझते हैं आगे मेजरमेंट वैलिडिटी के अंदर कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का मीनिंग क्या होता है, टेस्ट एक्यूरेटली मेजर द थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट इंटेंट टू मेजर। यहाँ कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का मीनिंग समझने से पहले हमें कंस्ट्रक्ट को समझना पड़ेगा। कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है, अगर हम किसी चीज़ों को डायरेक्टली मेजर नहीं कर पा रहे हैं तो उसे हमें किसी के थ्रू मेजर करना पड़ेगा। मीन्स कि जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए, इमोशंस, इमोशंस है या किसी पर्सन के डिप्रेशन, डिप्रेशन हमें मेजर करना है या किसी के फीलिंग्स को मेजर करना है, तो ये हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। तो हमें डिफरेंट चीज़ों के थ्रू इसे मेजर करना पड़ेगा। जैसे कि एक एग्जांपल ले रही हूँ, डिप्रेशन अगर मान लीजिए किसी पर्सन का हमें मेजर करना है तो हमें उसकी एक्टिविटीज़ को ध्यान देना पड़ेगा। वो दिन भर किस तरह की एक्टिविटीज़ करेगा, वो सो रहे, कब वो खा रहे हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म कर रहे हैं, कितनी देर किसी से बातें कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों को हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तब हम जा कर के इस रिजल्ट में पहुंचेंगे कि हाँ वो पर्सन डिप्रेशन में है और कितना डिप्रेशन। तो डिप्रेशन को मेजर करने के लिए तो डायरेक्टली स्केल है नहीं, हमें उसके एक्टिविटीज से ही पता करना पड़ेगा। तो जो डिप्रेशन है वो कंस्ट्रक्ट होगा, एक कंस्ट्रक्ट है जिसे हमें डिफरेंट चीज़ों के थ्रू हम मेजर कर रहे हैं, ये होगी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के ही अंदर आती है कन्वर्जेंट वैलिडिटी एंड डाइवर्जेंट वैलिडिटी। कन्वर्ज मीन्स क्या, किसी एक पॉइंट पे आना, और डाइवर्ज मीन्स एक पॉइंट से बहुत सारे पॉइंट्स निकलना। तो कन्वर्जेंट वैलिडिटी के अंदर होती क्या है कि जो जो टेस्ट है, जिस टेस्ट से हम किसी चीज़ को मेजर कर रहे हैं, सेम कंस्ट्रक्ट को हम दो अलग अलग टेस्ट से मेजर कर रहे हैं और रिजल्ट हमारी सिमिलर आ रहा है, वो होगी कन्वर्जेंट वैलिडिटी। एक ही कंस्ट्रक्ट को दो अलग अलग टेस्ट से मेजर करना, वो होगी कन्वर्जेंट वैलिडिटी। और डाइवर्जेंट वैलिडिटी के अंदर आएगी जब हम डिफरेंट डिफरेंट कंस्ट्रक्ट को डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट से मेजर कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट भी डिफरेंट है और टेस्ट भी डिफरेंट है, ये होगी डाइवर्जेंट वैलिडिटी। तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के ही अंदर ये दोनों भी आती है, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट वैलिडिटी। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कन्वर्जेंट वैलिडिटी कोरिलेट्स विद सिमिलर कंस्ट्रक्ट एंड डाइवर्जेंट वैलिडिटी डज नॉट कोरिलेट विद अनरिलेटेड कंस्ट्रक्ट। क्योंकि डाइवर्जेंट में कंस्ट्रक्ट भी डिफरेंट होती है और टेस्ट भी डिफरेंट होती है, लेकिन कन्वर्जेंट में कंस्ट्रक्ट एक है लेकिन हम उसे डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट से मेजर कर। अब इसके बाद आती है क्राइटेरियन वैलिडिटी। क्राइटेरियन वैलिडिटी का मीनिंग होता है किसी भी एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग चलना। पहले से ही क्राइटेरिया फिक्स्ड है, स्टैंडर्ड फिक्स्ड है, उसके अकॉर्डिंग चलना और देखना कि हमारे रिजल्ट क्या सही आ रही है कि नहीं, वैलिड है कि नहीं। जैसे कि
मान लीजिए आपने कहीं इंटरव्यू आप देने जा रहे हैं, वहाँ पे उस कंपनी में पहले से ही एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड रहती है। उन लोग के पास सब कुछ मेंशन रहता है कि हाँ, किस कैंडिडेट के अंदर ये चीज़ हमें चाहिए और उसे ही हम रखें। तो वो डिफरेंट पर्सन्स का इंटरव्यू लेते हैं और उनके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो पर्सन फिट बैठता है कि हाँ, वो उसकी नॉलेज अच्छी है, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, उसकी हर बात करने का तरीका अच्छा है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, उसके तब जा कर के अगर वो सब चीज़ में फिट है पर्सन, तब उसे हायर किया जाता है। उनके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अगर वो पर्सन है, सारे स्टैंडर्ड को मीट कर रहा है, तब जाके वो उस पर्सन को अपनी कंपनी में हायर करते हैं। तो ये है क्राइटेरिया वैलिडिटी। क्राइटेरियन के ही अंदर आती है कंकरेंट वैलिडिटी एंड प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। कंकरेंट वैलिडिटी जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, कंकरेंट, दो चीज़ें सिमिलर वे में चल रही हैं एट द सेम टाइम, सेम कंकरेंट बोलते हैं। जैसे कि दो, एक पहले से ही टेस्ट प्रिपेयर्ड है, पहले से ही वेल प्रिपेयर्ड एक टेस्ट है, उसी के अकॉर्डिंग हम एक टेस्ट बना रहे हैं सिमिलर वे में, और फिर दोनों के रिजल्ट को कंपेयर कर रहा है कि सिमिलर आ रही है कि नहीं। ये होगी कंकरेंट वैलिडिटी। अगर आ रही है तो कंकरेंट वैलिडिटी हाई है। ध्यान में रखिएगा, पहले से ही एक वेल एस्टैब्लिश्ड टेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं और देन दोनों के रिजल्ट को कंपेयर कर रहे हैं। और प्रिडिक्टिव वैलिडिटी का मीनिंग होता है फ्यूचर फोरकास्ट करना। जैसे कि अगर आपको कहीं पे जैसे पीएचडी का ही मान लीजिए, एंट्रेंस एग्जाम आप दे रहे हैं और आपका स्कोर अच्छा आता है, तो वो एक स्कोर अच्छा आने से क्या प्रिडिक्ट होता है कि हाँ, इसका फ्यूचर परफॉर्मेंस भी अच्छा रहेगा, एकेडमिक परफॉर्मेंस आगे जाके ये इनका अच्छा रहेगा, ये अच्छी रिसर्च करेंगे, इसी से पता चलता है। तो एक प्रिडिक्शन के बेसिस पे यहाँ पे काम हो रही है। जैसे कि यहाँ मेंशन भी है कि एंट्रेंस एग्जाम स्कोर्स प्रिडिक्टिंग फ्यूचर परफॉर्मेंस सक्सेस। एंट्रेंस एग्जाम में अगर मान लीजिए आपके मार्क्स अच्छे आते हैं, तो ये प्रिडिक्ट किया जाता है कि हाँ, ये स्टूडेंट अच्छा है, इसका एकेडमिक परफॉर्मेंस भी अच्छा रहेगा, तो उसी के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलती है। या आप कहीं इंटरव्यू में जाते हैं, अगर आपकी टेस्ट ली जाती है, तो उसी के बेसिस पे जज किए जाते हैं। तो ये हुई प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, प्रिडिक्ट करना, आज की परफॉर्मेंस को देख के फ्यूचर प्रिडिक्ट करना, ये हो गया प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। ये क्राइटेरियन वैलिडिटी के ही अंदर आती है सारी कुछ। अब हम आगे समझते हैं। ये थी मेजरमेंट वैलिडिटी सारी टाइप्स। अब है इन्फरेंस वैलिडिटी। इन्फरेंस वैलिडिटी के अंदर आती है इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी का मीनिंग होता है कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप देखना इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच। मीन्स यहाँ पे कॉजेशन हम चेक करते हैं इंटरनल वैलिडिटी में। यहाँ पे जो फोकस होता है वो कंट्रोल ओवर कंफाउंडिंग वेरिएबल्स। मीन्स कि अगर कोई चीज कॉज है और कोई चीज इफेक्ट है, तो जो इफेक्ट है वो एक्चुअल में उसी कॉज के कारण आ रही है कि उस पर अदर चीजों का भी प्रभाव पड़ रहा है। ये हमें यहाँ पे देखना रहता है इंटरनल वैलिडिटी, कि अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं और उसी से हमारी वेट लूज हो रही है, या फिर हम उस पर हमारे डाइट का भी असर है, या और भी डिफरेंट चीज़ों का असर है, ऐसा तो नहीं। तो अगर ऐसा है तो वहाँ पे इंटरनल वैलिडिटी नहीं रहेगी। अगर सिर्फ हमें हमारे एक्सरसाइज से ही हमारे हेल्थ पे हम सिर्फ एक्सरसाइज करने से ही हमारी वेट लूज हो गई, तो यहाँ पे सिर्फ एक्सरसाइज का ही इफेक्ट है, यहाँ पे इंटरनल वैलिडिटी हाई होगी। तो यहाँ पे मेन फोकस इसलिए किया जाता है कि कंफाउंडिंग वेरिएबल्स जितने भी हैं उसे कंट्रोल किया जाए। वेरिएबल्स पे भी आपकी क्लास आएगी, कंफाउंडिंग क्या होती है, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट सारे कुछ अच्छे से समझाऊंगी। इसके नेक्स्ट में ही वो क्लास आई थिंक आ जाएगी। और यहाँ पे इंटरनल वैलिडिटी में मेनली यही काम होता है, कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप चेक करना इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। और एक्सटर्नल वैलिडिटी में मेनली हम जनरलाइजेशन पे फोकस करते हैं। कोई भी चीज़ हम जब टेस्ट स्टार्टिंग में हम टेस्ट करते हैं वो सैंपल पे करते हैं, देन हम पूरे पॉपुलेशन पे उसको हम लगाते हैं। तो जब सैंपल पे टेस्ट करके तो कोई फ़ायदा नहीं है जब तक कि हम उसे जनरलाइज नहीं करेंगे, वो लोगों के काम ना आए। तो जब वो जनरलाइज्ड हो जाती है कि हाँ, हर एक चीज़ पे अब वो काम कर रही है, अब एक्सटर्नली वैलिड हो गई है। हाउ रिजल्ट्स कैन बी जर्नलाइज्ड टू अदर पीपल सेटिंग्स और ये है एक्सटर्नल वैलिडिटी। तो इन्फरेंस के अंदर तो यही दो आती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी। और ये है एक चार्ट जहाँ पे सारे ही वैलिडिटी मेंशन है, उसके फोकस है ये और एग्जाम्पल के साथ मेंशन है। फेस वैलिडिटी जैसी चीज़ें दिख रही है, अपेयरेंस ऑफ रेलिवेंस जैसी दिख रही है वैसे ही दिखे। मैथ्स टेस्ट लुक्स लाइक अ मैथ्स टेस्ट। कंटेंट वैलिडिटी में फुल कवरेज होती है कॉन्सेप्ट की,
जैसे कि अगर ग्रामर का टेस्ट हो रहा है तो वहाँ पे सिर्फ ग्रामर के सारे ही टॉपिक्स को इंक्लूड किया जाए। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में मैचेस थियोरेटिकल कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट का मीनिंग मैंने आपको समझाया, जैसे डिप्रेशन के जो स्केल है वो एक्चुअली मेजर कर रही है डिप्रेशन को। डिप्रेशन स्केल एक्चुअली मेजर्स डिप्रेशन। क्राइटेरियन वैलिडिटी के अंदर आती है कोरिलेट्स विद अदर आउटकम। यहाँ पे हम IQ टेस्ट प्रिडिक्ट्स जॉब परफॉर्मेंस। इंटरनल वैलिडिटी के अंदर आती है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हम देखते हैं और एलिमिनेट करते हैं कंपाउंडर्स को इन एक्सपेरिमेंट। एक्सटर्नल वैलिडिटी के अंदर आती है जनरलाइजेबिलिटी और स्टडी करते हैं रिजल्ट्स अप्लाई टू वाइडर पॉपुलेशन। तो ये थी पूरी एक समरी और ये था आज का हमारा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।